ये पहली फिल्म होगी आपकी? हाँ। तो कैसे ऑडिशन के थ्रू कैसे हुआ आपका सिलेक्शन? एक्चुअली सर ने मुझे सिलेक्ट किया। लव स्टोरी है, उसके बाद मतलब इसमें सारा चीज है फिल्म में। अब सारे स्टोरी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। बहुत ही मनोरंजक फिल्म है, कोई इस तरह की भाषणबाजी नहीं की गई है, इंटरटेनिंग है, फुल इंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें आपका पैसा वसूल हो जाएगा। कभी आपने सोचा था कि थिएटर में आपको देखने के लिए लोग जाएंगे? नहीं। तो फाइनली कैसा लग रहा है ये सोच कर कि जब फिल्म आएगी थिएटर में रिलीज होगी, लोग देखेंगे, हुजूम आएगा? ये बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और क्योंकि ये बहुत नया एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, मैं इसको जीना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। हम लोगों ने शूट देखी और जिस तरह से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, कभी गुस्से में, कभी बहुत ज्यादा डांट देना, तो ये सेट में क्या होता ही रहता है। जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ी मूवी लॉकडाउन के माया की शूट हो रही है और हम लोग शूटिंग सेट पर हैं। हमारे साथ डायरेक्टर मिस्टर हबीब हैं, एक्टर और एक्ट्रेस भी हमारे साथ में है, तमाम फिल्म की टीम यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे क्या स्पेशलिटी है इस फिल्म की और किस बेस पर ये फिल्म बनाई जा रही है और कब तक रिलीज होगी ये फिल्म। सबसे पहले हम डायरेक्टर साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया, डेली नेशन के तमाम जो ऑडियंस है उसका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत सलाम और नमस्कार। और आप आए हमारे लिए, ये हमारी खुशकिस्मती है। ये किस तरह की फिल्म है सर और इसमें क्या कुछ रोल है लोगों का? देखिए, ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, मतलब रोम कॉम फिल्म है जिसमें लॉकडाउन लगने के बाद कैसे एक दो फैमिली एक होते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसा कि लॉकडाउन हमने देखा है और उस दरमियान हमने ये देखा है कि लोग कैसे आगे बढ़ करके आए, एक दूसरे की मदद किए। तो ये उस पर एक लव स्टोरी भी साथ में चलती है जो फिल्म का मेन केंद्र बिंदु है। तो ये उस सब्जेक्ट पर फिल्म है। आपने जमशेदपुर में खासकर शूट के लिए चुना दया हॉस्पिटल, क्या रीज़न है? छत्तीसगढ़ी मूवी बेस्ड है तो बेसिकली रीजन वही है और लैंग्वेज भी आप छत्तीसगढ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको इस जगह को चुनने के पीछे का मकसद? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ी समाज के काफ़ी सारे लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छी घनी आबादी है और हम लोग यहाँ पर कई लोकेशंस में कर रहे हैं जो उस कल्चर को दिखाते हुए नज़र आते हैं। सोनारी है और बागबेड़ा है, इस तरह से कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो कल्चर नज़र आता है छत्तीसगढ़ का। लेकिन हमने दया हॉस्पिटल इसलिए चुना कि हमें हॉस्पिटल चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर पिछली फिल्म भी हमने किया, यहाँ पे भोजपुरी फिल्म, और मुमताज़ भाई जो यहाँ के ऑनर हैं उनका काफ़ी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो बहुत ही सपोर्टिव है और उन्होंने कहा कि आप कीजिए बिल्कुल। और यहाँ जिस तरह से आराम से हम शूट कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं नहीं कर पाएंगे। आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा कहीं तो और ज्यादा मोरल भी डाउन होता होगा कई लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन आती है, सारी चीजें आती है कि हाँ अच्छा हम ये कर रहे हैं, और फिर टीम एक फास्ट हमें टारगेट होता है कि ये कंप्लीट करना है। अदरवाइज सब ढीले ढीले से रहेंगे। और ये भी करके मैं पहले शुरुआत दौर में जब मैं फिल्म कर रहा था तो इस तरह से वो करता था, तो पता चलता था यूनिट, हाँ लाइट लाओ वो भी धीरे धीरे आएगा, और ये कैमरा लाओ वो भी धीरे धीरे आएगा, चिल्ला दो तो जल्दी जल्दी आने लग जाते। तो ये ट्रिक है एक्चुअली, और कोई बात नहीं है। बेसिकली हम लोग देख रहे थे यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 30 सेकंड का शॉट होगा और उस शॉट को लेने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे समय लगे हैं। तो क्या इसी तरह से रोजाना चलता है? देखिए, इतनी मेहनत है, आप समझ सकते हैं कि मेरी आवाज बैठी हुई है, कितना चिल्लाना वो मैंने चिल्लाते हुए देखा आपको। जी। तो इतना मेहनत होता है एक सीन के पीछे। फिर भी हम तो छोटे मोटे मतलब इस तरह के मेकर हैं। बड़े लोग तो एक एक सीन, एक एक शॉट एक एक दिन में करते हैं हिंदी फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों। लेकिन हमारे पास टारगेट है कि हमें ये अचीव करना। तो ये फिल्म कब तक तैयार हो गई और सिनेमाघर में कब तक देखने को मिलेगी? देखिए, अगर हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम फेब या मार्च में हम कंप्लीट करके थिएटर पे ले आएंगे फिल्म को। इस फिल्म में हीरोइन का किरदार निभा रही हैं आप? हाँ। क्या कुछ रोल आपको मिला है इसमें? रोल इस तरह है कि मेरे पास पहले एक और लड़का रहता है जिसका वो थोड़ा गुंडा टाइप का है, जिसको मैं लाइक कर रही हूँ, बट सडनली एक चेंज आता है मेरे लाइफ में जो मेरी मम्मी के थ्रू आ रहा है, और वो हमें अच्छा लगता है। फिर वो लड़के के साथ हमारा कुछ केमिस्ट्री है, और मैं कैसा सर लग के रहा है काम वजह से। करके? अभी तक कितना शूट हो चुका है आपका? अभी तक तो ये 3rd डे है थर्ड डे है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मेन जितने भी लोग हैं सब इतने कोऑपरेटिव है और इतने फ्रैंक है कि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है करने में। तो सर से डर लगता है कि नहीं? डर कभी कभी लगता है,
बट ऐसे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रैंक है, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो आगे और फिल्में करना चाहेंगे आप? कोर्स तो बेसिकली आप छत्तीसगढ़ रीजन से हैं। हाँ ये पहली फिल्म आपके यहाँ? एक्टर है इस फिल्म के हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आज हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया और उसको देखा है, तो उसमें क्या कुछ रोल था, आज का क्या सीन रहा है यहाँ पर? तो सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय झारखंड। आज रोल जैसा आप देखे तो भाई आपको फिल्म में देखने में ही समझ आएगा। जैसे कि आपने भी थोड़ा देर पहले कहा कि 30 सेकंड के सीन को आपने 1 घंटे में किया, 1 घंटे लगते हैं। तो ऐसी बनती फिल्म, ऐसा सबका मेहनत लगता है। तो ये आपकी पहली फिल्म है या इससे नहीं, पहले मैं और फिल्म कर चुका हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म और कर चुका हूँ। यहाँ झारखंड में आके पहली बार शूट कर रहा हूँ सर के। तो आगे क्या छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर भोजपुरी या फिर आगे हिंदी फिल्मों में काम करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो अभी सबसे सर के साथ ये क्या पहली फिल्म होगी आपकी? जी जी, सर के साथ मेरी पहली फिल्म है, लेकिन मजा आ रहा है सर के साथ काम करने में। नया नया अनुभव। हमारे डीओपी सर है, इनका भी अलग ही अनुभव है, मतलब अलग लेवल की डीओपी है, तो मजा आ रहा है काम करने में। सारी टीम ऐसा मेहनत कर रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि सीन निकल जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बेसिकली क्या कुछ रोल है इसमें, जैसा कि इन्होंने केमिस्ट्री बताई, तो उसमें किस तरह से आपने इसको रिएक्ट किया है और क्या कुछ रहा है आपका? मेरे लिए मतलब क्या कुछ रहा ये तो है, इससे पहले मैं एक्शन फिल्म किया था, उसके बाद डायरेक्ट ये कॉमेडी लव स्टोरी है, उसके बाद मतलब इसमें सारा चीज़ है फिल्म में। अब सारे स्टोरी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। सर काफी कैमरे के पीछे काफी घातक नजर आ रहे थे आप, और क्या इसी तरह से हैंडल करते हैं? देखिए सर, बेसिकली होता है कि हमारे डायरेक्टर सब जो होता है ना सर, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने का उनका काम है और हम उनका सहयोगी है। इनका काम होता है हमको समझा देना कि ये सीन में ऐसे ऐसे होना है, और उसको जो फिनिशिंग करके देना वो मेरा काम है। और बेसिकली मैं मुंबई से आया हूँ। सर ने मुझे जब एक स्टोरी सुना है कि भाई ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है, क्या करना चाहोगे, तो मैंने बोला सर थोड़ा सा ऑनलाइन सुना दीजिए। सर ने सुना है जो चीज़ स्टोरी है, क्योंकि वो हमारे साथ मतलब हमने वो चीज़ को देखा, फील किया है कि मतलब ये है, मतलब इस तरीके से वो चीज़ को एक ऑडियंस को मतलब उस तरह से प्रेजेंटेशन देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सर ने जिस तरह से मुझे सुना है कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हमने बोला ठीक है सर करते हैं। तो फिर सर मैं एग्री कर लिया। तो फिर हम ना इनको जानते अदरवाइज हम ये क्रू जो है सर हमारे लिए नया है, लेकिन हम सर को जानते नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जब सारे लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं और फिर धीरे धीरे एक परिवार सा बनता जाता है, और बहुत जल्दी परिवार बनता है। इतना फास्ट परिवार किसी का नहीं बनता, चाहे वो पहली बार क्यों ना जुड़ा हो। तो ये एक अलग ही तरह से कह सकते हैं कि मतलब करिश्मा है, और कोई बात नहीं है इस इंडस्ट्री की कि लोग नए नए मिलते हैं और एक करिश्मा होता है, सब परिवार जैसा। तो आप डायरेक्टर की तो फैमिली बहुत बड़ी होती होगी। कला है, हाँ। टैप करना बहुत अच्छा जानते हैं। आप एक देखा डांटे हैं, बिल्कुल। लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। ये मुझे खासियत है। नहीं, जमशेदपुर में एक्चुअली इस तरह के लोग हैं। अभी 2 दिन पहले साजिद अली सर आए थे। अभी हाँ, मैंने जो फिल्म देखा था, उनकी फिल्म आई है अभी लैला मजनू, जो 2018 में रिलीज हुई थी, तो उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो बेसिकली शहर हमेशा से रहा है, इस शहर ने जन्मा है। इम्तियाज अली हो, साजिद अली हो, आप हो सर, आपने कई सारी फिल्में की हैं। सर की कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसको हम लोगों ने शूट करते हुए देखा है और सर को डायरेक्ट करते हुए देखा है। बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, और भोजपुरी हो, अभी छत्तीसगढ़ी में सर एंटर किए हैं। तो क्या सर छत्तीसगढ़ी में मतलब अचानक से कन्वर्ट कैसे मतलब? नहीं, मुझे प्रोड्यूसर साहब जो है उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला छत्तीसगढ़ी बनाना, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कोई भी चीज को। तो मैंने देखा, तो सच बताऊं तो एकदम अजीब सा लगा, मतलब एकदम शॉकिंग था कि ऐसे ऑडियंस टूट पड़ती है थिएटर पे कि लोग पर्दे पे जाकर के नाचते हैं और इस तरह से। तो मुझे लगा ये वो जगह, क्योंकि अभी डेविड धवन साहब की इंटरव्यू देख रहा था कि ओटीटी पे बना रहे हैं लोग, तो वो कहते हैं आप थिएटर पे हो ना, वहां ऑडियंस का रिएक्शन लो ना, ओटीटी पे बनाए कौन सा रिएक्शन। तो मेरे को भी लगा कि नहीं, थिएटर पे जाना चाहिए। तो वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ थिएटर मुझे मिलेगा, और मैं पहली फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन जो कल्चर वहां पे थिएटर में जाने का है ऑडियंस का, वो कहीं नहीं है। तो ये झारखंड के सिनेमाघरों में आएगी नहीं? बिल्कुल, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जमशेदपुर में भी रिलीज करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छत्तीसगढ़ी समाज से हैं और ये लैंग्वेज कुछ अलग सा नहीं है, बिल्कुल हिंदी जैसी है। तो मैं
अपील करूंगा ऑडियंस से कि जो हिंदी भाषी है वो जाके देखे, आपको सारे डायलॉग समझ में आएंगे, सारे सीन समझ में आएंगे। एट द एंड डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और इनका शॉट हम लोग बेसिकली यहाँ पर ले रहे थे। डॉक्टर साहब यहाँ पर कोरोना में जिस तरह की आपदा रही है, पेशेंट की भरमार थी, लोग मर रहे थे, मौतें थी, तो उसको डॉक्टर साहब ने हैंडल किया। तो क्या सिचुएशन था सर यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं डॉक्टरों का चरण पकड़ के वंदना करना चाहता हूँ। मैंने आधा घंटा मुश्किल से पहना है इसको, और 24 घंटा डॉक्टर पहन करके और लोगों की सेवा की है। तो वो लोग एकदम एकदम प्रणम में है। डॉक्टर साहब पीछे हैं। मैं अभी सोचा यहाँ से निकलूंगा, जब इसको उतारूंगा तो पहले का मैं चरण पकड़ूंगा। नहीं, हम लोग का दिन गुजर गया, उससे गुजर गया। नहीं, बिल्कुल, इसके अंदर इतनी गर्मी आती है, बहुत गर्मी कि आप बर्दाश्त नहीं ये कर और बहुत ही कोरोना में बुरा बेसिकली समय, इसी तरह से डॉक्टर्स पहन कर काम कर रहे थे। मेन डिहाइड्रेशन कर देता है। बहुत ही बुरा समय रहा होगा। कोरोना वॉरियर मैं ऐसे ही नहीं कहा जा मैं महसूस कर रहा हूँ अभी। इससे पहले मैंने भी देखा कि डॉक्टर साहब 24 घंटा काम करके आ रहे हैं, लेकिन ये आधे घंटा में हाल हो रहा है, तो 24 घंटा कैसे गुजारते होंगे? और उस समय एसी में नहीं चला सकता था। हाँ, ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और अंत में एक आखिरी सवाल आपसे। छत्तीसगढ़ में कई सारी फिल्में थिएटर में जाकर आपने देखा होगा। छत्तीसगढ़ पे हाँ देखा है, बट मोस्टली मैंने मतलब मैं ज़्यादा छत्तीसगढ़ नहीं गई हूँ, बट जितने बार भी गई हूँ तो एक दो मूवीज़ देखा है मैंने। उदय मूवीज से हैं उदय भाई, जो जमशेदपुर में एक्चुअली मूवीज की गढ़ है इनके यहाँ, ओके, जहाँ पे सारे लोग जमशेदपुर से जो भी कलाकार हैं वो उदय जी को जानते हैं। तो ये इनकी देन है कि इसको इस प्रोजेक्ट को जो डिजाइन किया है वो उदय मूवीज ने वाह, किया है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो इसके लिए उदय सर। क्या कुछ अनुभव अब तक का है इसमें? अनुभव हमारे लगभग 25 साल हम लोग हो गए, और हबीब भाई से जुड़ा हुआ लगभग 10 साल तक हुआ। उनके साथ मिलकर हमें काफ़ी अच्छा काम अनुभव हुआ। और हबीब भाई क्या है ना, एक तरह का सुपर फास्ट कहा जाए डॉक्टर, जो कि कम समय में जो है ना मूवी को कंप्लीट कर देने वाला। अब मैं चैलेंज कर दूं कि छत्तीसगढ़ में जो भी फिल्म जो बनती है ना, तो लगभग 40 से 50 दिन के अंदर में बनती है, लेकिन हम इनको कंप्लीट कर देंगे 14 से 15 दिन के अंदर में। 15 दिन में एक मूवी कंप्लीट? पूरा कंप्लीट कर देंगे। वो चैलेंज है यहाँ पे। उन लोग भी, वहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग जो यहाँ पे हम लोग साथ जो जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों की महसूस होगी जी कि छत्तीसगढ़ के लोग और यहाँ के लोग में जो काम कर रहे हैं ना, कैसे लोग काम करते हैं, कम दिन में कैसे लोग कंप्लीट करते हैं, उन लोगों को भी अच्छा महसूस होगा। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ के लोगों को सलाम है, इस फिल्म के डायरेक्टर तमाम लोगों को सलाम, क्योंकि 15 दिन में एक पूरी फिल्म बनाना, कास्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये टीम थी लॉकडाउन के माया की, और जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी हमारी आपको ये बातचीत। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।